आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एफसीआरए बिल पर विपक्ष बिखरा। उद्धव की पार्टी के बाद अब सुप्रिया सुले ने पकड़ी कांग्रेस से अलग राह। अगर शांति चाहिए तो शर्तें मान, अरुणाचल प्रदेश पर चीन को भारत की दो टोक। भारत के मॉनसूनी बादलों को खा रहा है चीन का डॉल्फिन, 3 लाख लोग हटाए गए। विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, चौदहवीं जेपीएससी और 2 बैकलॉग परीक्षाएं होंगी रद्द। अमेरिका में कितने छेड़ा वाटर वॉर। सीरिया में बड़ा फैसला, पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मौत की सजा। बाब अल मंदेब में कार्गो जहाज पर हूती लड़ाकों का हमला, 2 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक की मौत। सोना चढ़ा चांदी लुढ़की, क्यों बदला ट्रेड। बड़े पर्दे पर होगा बड़ा भौकाल, मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर होगी लड़ाई। और वैभव सूर्यवंशी ने उपकप्तानी मिलने के बाद लिखा खास मैसेज। विदेशी योगदान यानी विनिमय संशोधन विधेयक 2026 यानी एफसीआरए संशोधन बिल 2026 पर विपक्ष के भीतर ही घमासान देखने को मिल रहा है। एक और जहां कांग्रेस की एक ही मांग है कि इस विधेयक को पूरी तरह वापस लिया जाए, पार्टी लगातार इसे वापस लेने की मांग उठा रही है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस से अलग राह लेते हुए बिल पर पॉजिटिव अप्रोच दिखाया है। यही नहीं, सुप्रिया सुले की पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट ने भी कहा कि इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। कुछ ऐसा ही रिएक्शन टीएमसी, डीएमके और बीजेडी ने भी दिया है। इन दलों ने भी जेपीसी के रास्ते सहमति या शर्तों पर समर्थन के संकेत दिए हैं। भारत और चीन के बीच बॉर्डर बवाल एक बार फिर से गर्मा गया है। विदेश मंत्रालय की मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन को बिल्कुल साफ और कड़क शब्दों में समझा दिया है कि भारत के लिए सीमा का मुद्दा सबसे ज्यादा मायने रखता है। भारत ने बीजिंग को 2 टूक कह दिया है कि अगर दोनों देशों के रिश्तों में सुधार चाहिए तो एलएसी को लेकर हमारी तय की गई शर्त को फॉलो करना होगा। इसके बिना बात आगे नहीं बढ़ सकती। भारत की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब अरुणाचल प्रदेश में 27 भौगोलिक जगहों के आधिकारिक नामकरण को लेकर बीजिंग के दिल में आग लगी है। अगस्त 2026 में प्रशांत महासागर में विकसित हुआ टाइफून डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर टकराया। यह इस साल चीन में पहुंचा सबसे शक्तिशाली टाइफून यानी चक्रवाती तूफान था। इसकी हवाएं करीब 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंची। चीन में भारी बारिश, बाढ़ और 3 लाख से ज्यादा लोगों के विस्थापन की खबरें आई, लेकिन इसका असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहा। लगभग 4000 किलोमीटर दूर भारत के मानसून पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह टाइफून वायुमंडलीय नमी को अपनी ओर खींच रहा है, जिससे बंगाल की खाड़ी में मानसून सिस्टम बनने की प्रक्रिया कमजोर पड़ गई है। टाइफून जैसे बड़े सिस्टम वायुमंडल से गर्मी और नमी को अपनी तरफ खींचते हैं। इन्हें वायुमंडलीय स्पंज की तरह देखा जाता है। डॉल्फिन पश्चिमी प्रशांत में सक्रिय है, वहां की नमी को अपने केंद्र की ओर खींच रहा है। नतीजतन बंगाल की खाड़ी में वह नमी कम उपलब्ध हो रही है जो लो प्रेशर सिस्टम और डिप्रेशन बनाने के लिए जरूरी होती है। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सदन में कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 2 बैकलॉग जेपीएससी परीक्षाओं को भी रद्द करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने टीडीपीएल के माध्यम से कराई गई परीक्षा की जांच कराने की भी घोषणा की। छात्रों के आंदोलन और परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर विधानसभा में चल रहे सियासी घमासान के बीच सरकार की ओर से यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बातचीत में सामने आए मुद्दों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार छात्रों की समस्याओं को समझ रही है और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हाल के दिनों में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री का यह बयान सरकार के रुख में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।
यूनाइटेड स्टेट्स के मिनेसोटा राज्य ने जुलाई के आखिर में जानकारी दी है कि उसके कम से कम 30 म्युनिसिपल वाटर सिस्टम पर कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक हुआ, जिससे लोग हैरान रह गए। कुछ दिनों बाद फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने चेतावनी दी कि गलत इरादे वाले साइबर अटैकर्स ने करीब 7 राज्यों में वाटर और वेस्ट वाटर सिस्टम में सेंध लगाई, जिससे ऑपरेशन में रुकावट आई और जरूरी पब्लिक सर्विसेज में कमजोरियों की झलक मिली है। सीरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके भाई माहिर अल असद को मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई है। दोनों को यह सजा उसकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी माध्यमों से कार्रवाई और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के प्रयास जारी रखे जाएंगे। बशर अल असद और माहिर दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों के तेज हमले के बाद सीरिया से भागकर मॉस्को चले गए थे। महज 11 दिनों में हुए इस अभियान के बाद असद का लंबे समय से चला आ रहा शासन समाप्त हो गया था। अदालत के अनुसार बशर अल असद को 1 से अधिक लोगों और बच्चों की पूर्व नियोजित एवं जानबूझकर हत्या, यातना, मनमानी, गिरफ्तारी और मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया। उनके भाई माहिर उस समय सेना की कुख्यात 4ठी डिवीजन के कमांडर थे और उन्हें असद शासन का प्रमुख सुरक्षा अधिकारी माना जाता था। हूती लड़ाकों ने बाब अल मंदेब जलरबरू मस्जिद से गुजर रहे कमर्शियल जहाज पर हमला किया, जिसमें 3 क्रू मेंबर मारे गए हैं। अल जमहूरिया टीवी ने मारे गए लोगों की पहचान 2 पाकिस्तानी और एक इंडोनेशियाई नागरिक के रूप में की है। समुद्री मामलों के जानकारों के मुताबिक यह जहाज लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाले अहम समुद्री मार्ग से गुजरते समय हमले की चपेट में आ गया। इस हमले ने दुनिया के एक अहम व्यापारिक मार्ग पर कमर्शियल शिपिंग के लिए लगातार बने हुए खतरों को उजागर कर दिया है, जहां हाल के महीनों में कई बार हमले हुए हैं। सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार 11 अगस्त को बदला हुआ ट्रेड दिखाई दिया। वैश्विक बाजार में सोने की कीमत 0.23% यानी $10 उछलकर $4422 प्रति ओंस के पार पहुंच गई, जबकि चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। यही ट्रेड भारत में भी देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड में 2000 रुपए तक की तेजी देखी गई, जबकि चांदी में 2300 रुपए से ज्यादा की कमी आई है। Amazon प्राइम पर मिर्जापुर सीरीज सबसे ज्यादा देखी गई। इसके मीम्स आज भी वायरल रहते हैं। ओटीटी के उजागर के समय जो बहकाल इस शो ने मचाया था, वो हर किसी ने एक्सपीरियंस किया था। अब इस शो के मेकर्स मिर्जापुर का वही रंग, वही तेवर और वही टशन बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस के लिए ला रहे हैं। मिर्जापुर द फिल्म आ रही है, जिसमें पुराने सभी आइकॉनिक किरदारों की वापसी होगी। जी हाँ, मुन्ना भाई, कंपाउंडर, बाऊजी और बबलू पंडित, ये सारे किरदार जो सीरीज में मारे गए थे वो फिल्म में नजर आएंगे। इसका धमाकेदार ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, जिसमें इस बार नए किरदारों की एंट्री दिखाई गई है, जो मिर्जापुर की दुनिया में भौकाल मचाएंगे। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में धमाल मचाया। इसके बाद उन्हें भारतीय टीम में चुना गया। सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने डेब्यू किया। हालांकि वो दौरा खास नहीं रहा और वो फ्लॉप हो गए। इंग्लैंड में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 15 वर्षीय बल्लेबाज ने जिम्बाब्वे में धमाल मचाया। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें ईस्ट जोन की टीम में शामिल किया गया। सूर्यवंशी को टीम का उप कप्तान बनाया गया और अब वे रेड बॉल क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। टी20 क्रिकेट में खुद को अद्भुत प्रतिभा साबित कर चुके वैभव सूर्यवंशी के सबसे कठिन फॉर्मेट का भी तोड़ निकालना चाहेंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और खास मैसेज भी लिखा है।